गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास। मैं अशोक कुमार आज आप लोगों को मैथ के चैप्टर में रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। रेशनल नंबर को जबकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा दिया हुआ नंबर रेशनल नंबर में है और कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। बट आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर यूज करते हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने बताया था, नंबर लाइन को बताया था कि कोई भी इस तरह से लाइन बनाई गई है और उस पर बीच में 0 लिखा गया है और दोनों तरफ इस तरफ बने हुए समान दूरी पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं और इस पर नंबर को हम दिखाए हैं। फिर बताया हमने कि दाहिनी तरफ जो राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने दिखाया, इसके पहले नंबर को होल नंबर दिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें चाहे प्लस लिखे तो और ना लिखे तो दोनों बातें एक ही होती थी, ये क्वेश्चन नंबर कहा जाता है। और लेफ्ट साइड में ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट इंफिनिटी तक दोनों तरफ जो है नंबर लाइन पे ये नंबर आपको लगातार इंक्रीज होते रहेंगे। ये हमने आपको होल नंबर में बताया था, बट आज आपको रेशनल नंबर में सारी चीजें यही बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी दिए हुए रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन पर आप देखेंगे कि वह नंबर है कहां। इन होल नंबर के बीच में पूछा जाए कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि 2/3 यह रेशनल नंबर इस नंबर लाइन पे आपको शो करना है कि कहां है, तो ये जो है बहुत इजी है। 2/3 का मतलब है कि यह ऊपर वाला देखिए जो आपका न्यूमरेटर है ये 2 है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है ये 3 है। इससे यह पता चलता है कि इस 2 का ये 3 पार्ट है। कंफर्म हो गया आपका, ये जो आपका 2/3 होगा यह नंबर देखेंगे तो यूज करने के लिए बहुत आसान होता है कि इससे एक कम कर दो लेफ्ट साइड में, यह हो गया 1 और राइट साइड में इससे एक बढ़ा दो 1 से अर्थात 2। ये 1 और 2 के बीच में होगा 2/3। एकदम क्लियर। अगर हम यहाँ पर दिखाएं नंबर लाइन की यह कहाँ होगा तो आपको कंफर्म हो गया कि यह 1 के और 2 के बीच में होगा। अब यहाँ 1 और 2 के बीच में कहीं भी आप लिख सकते हैं, ये बना दिए पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2/3। अब चाहे इसको आप अंडर सर्किल कर लें, इस तरह से दिखा दें पूरा करके, या कोई नंबर आप यहां पर लिख दें, आपका ये पता चल गया कि 2/3 है। हमको लगता है कि भी आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, तो थोड़ा सा और हम इसी चीज को क्लियर करते हैं कि किस तरह से 2/3 को दिखाया जा सकता है। अब नंबर लाइन पे जब हम यूज करेंगे 2/3 तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और इस तरह आपको जो है बना होगा। जो इसका डिनोमिनेटर है उसी को लेते हैं, 3 है तो यहां 1 से शुरू करेंगे तो यह हो गया 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3। 3/3 को देखिए सरल करते हैं, ये कट करके हो जाता है 1 अर्थात ऊपर की तरफ लिखिए 1। अब ये 2/3 आपको दिख गया कि यह 0 और 1 के बीच में है। 1 और इसके 1 और 2 के बीच में है जो है 2/3 1 और 2 के बीच में। अब यहां पर देखते हैं, इस तरह से फिर कर देते हैं 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 और 11/3 12/3 इस तरह से कर देते हैं। और जो कट जाती है पूर्ण रूप से नंबर उनको देखते हैं, यहाँ पर 2 कट गया, 3 2 जा 6 और ये देखिए 3 3 जा 9 और ये देखिए 3 4 जा 12। अब कंफर्म हो गया आपका कि यहाँ पर ये जो 2/3 था ये देखें
आपके 1 और 3, 1/3 और 2/3 के बीच में है, अर्थात ये 1 का पार्ट है। यहाँ पर देखिए 0 और 1 के बीच में आ गया 2/3, क्योंकि नीचे वाला ही डिपेंड करता है कि कहाँ है। 4/3, 5/3, 6/3, अगर यहाँ पर पूछे आपको दे करके कि 5/3 कहाँ होगा, तो आप आसानी से देख ले कि 5/3 या 6/3 और 3/3 अर्थात 1 और 2 के बीच में है। अगर फिर से कोई नंबर दे, जैसे कि हम कह दें 7/3 कहाँ है, तो आप 7/3 आसानी से देख सकते हैं कि ये 7/3 आपको ये 3 2 जा 6 देख रहे हैं ना, यहाँ पर डिवाइड करेंगे जब 7/3 कर दिया गया ज्यादा है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 1/3। अब ये कंफर्म हो गया, 2 होल नंबर हो गया, 1/3 रेशनल नंबर हो गया। तो 2 आपके और 2 से थोड़ा सा ज्यादा है 1/3, अर्थात 2 और इसके आगे ज्यादा वाला क्या होगा 2 1 3। ये कंफर्म हो गया कि 2 और 3 के बीच में यह आपका 7/3 होगा। क्लियर? ये आपका यूजिंग हो गया और आसानी से आप देख सकते हैं इसको कि किस नंबर के बीच में होगा। कोई भी रेशनल नंबर आपको अगर नंबर लाइन की तरह से यूज करना है, उसके डिनोमिनेटर को आप देखते हैं, उसके डिनोमिनेटर को आप मान करके आगे से बढ़ लेते हैं और सारे नंबर को आप दिखा सकते हैं आसानी से। अब दूसरा क्वेश्चन आपको है, अब आ गया कि किस तरह से अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है तो हम उसको ऐड करते हैं, या कोई होल नंबर दिया गया है तो उसको कैसे बनाते हैं रेशनल नंबर में। चेंज इनटू होल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ये देखें, चेंज इनटू होल नंबर इनटू रेशनल नंबर। अब देखते हैं होल नंबर को आपको रेशनल नंबर में चेंज करना है किस तरह से। मान लीजिए आपको कोई दिया गया होल नंबर 3 है, क्या यह रेशनल नंबर है कि नहीं है, इस पर विचार करना है। कोई भी होल नंबर रेशनल नंबर होता है, क्यों? क्योंकि किसी भी होल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वह 1 होता है। तो 3/1 हो गया, यह आपका रेशनल नंबर हो गया। फ्रैक्शन की बात करें, क्या यह फ्रैक्शन में है कि नहीं है? ये फ्रैक्शन में भी है, बट ये फ्रैक्शन नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी न्यूमरेटर होल नंबर में आ जाए तो वह फ्रैक्शन नहीं भी कहा जा सकता है और कहा भी जा सकता है। लेकिन अगर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर सम कोई भी होल नंबर दिया है तो वह रेशनल नंबर होता है। अब दूसरी बात आती है, अब रेशनल नंबर हमने देख लिया, अगर 5 को कह दे -5 को, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, इसको आप बना सकते हैं 1 लिख करके, -5/1 लिख दिए तो आपका रेशनल नंबर हो गया। दूसरी कंडीशंस अब आपको जानना है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको अब दूसरा सिखाएंगे हम। अगर कोई रेशनल नंबर दिया गया है, उसमें पहचानना है, कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, क्या वह रेशनल नंबर है कि नहीं है, इसको देखते हैं। जैसे 1/3, आपको पहचान कर बताना है कि 1/3 यह रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है, क्योंकि यह P/Q में लिखा गया, जैसे हमने डेफिनेशन पहले बताया गया है। P का भी मान 1 है और Q का भी मान 3 है। इसमें Q का मान यदि 0 हो जाता तो रेशनल नंबर नहीं होता। अगर यहाँ पर देखिए जाए 1/-3, अब बताइए क्या यह रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका बता रहा है कि ये तो 0 से भी छोटा है, 0 ही नहीं बल्कि 0 से भी छोटा है, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि इसने बताया था कि Q = not 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 की बात दूर रही तो 0 से भी छोटा हो गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। यदि आप इसको रेशनल नंबर में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 1/-3 है, इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब इसको रेशनल नंबर में आप कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 जा 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3। अब ये -1/3 हो गया, अब ये रेशनल नंबर में हो गया।
कहने का मतलब कि यदि निगेटिव में दिया गया है, अगर इसके न्यूमरेटर में माइनस लगा है तब तो रेशनल नंबर होगा, अगर डिनोमिनेटर में लगा है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। ये कंफर्म हो गया। आपको दो चीजें हमने बता दिया, रेशनल नंबर को पहचानना किस तरह से हो गया और किस तरह से नंबर लाइन पे आप यूज करते हैं। अब देखते हैं अगला कि अगर कोई दिया गया रेशनल नंबर है तो कैसे हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। रेशनल नंबर चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हो गया मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में। कहने मतलब किसी चीज को ओरिजिनल में लाने के लिए क्या होगा, उसको वैसा काटना और छाटना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पर -21/30, ये आपको रेशनल नंबर हमने दिया है और हम पूछें कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लाने के लिए आपको बताया कि सिंप्लीफाई करना होता है, सरल करना होता है। तो ऐसे नंबर से हम इसको सरल करते हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर -21 है तो किस टेबल से ये आएगा, कट जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा और 30 किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर 0 है तो यह 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। 2 से देखें यहाँ पर लास्ट में ऊपर वाले में 1 है तो कोई चांस नहीं, क्योंकि 2 से 1 डिवाइड होता ही नहीं है। तो अगला नंबर बढ़ते हैं, 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर लेते हैं 3। तो 3 से देखिए दोनों कटता है, कट रहा है, 3 से बन जा 21 और 3 10 जा 30। अब ये -7/10 आ गया। जब दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर में आ जाए तो समझ लो कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, क्योंकि प्राइम नंबर को अब उससे ज्यादा और डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब किसी भी रेशनल नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात प्राइम नंबर में उसमें दोनों में चाहे दोनों आ जाए चाहे एक ही आ जाए, तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसका -21/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -7/10। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। और देखें दूसरा कोई दे देते हैं जैसे 35/50। अब इसको आप करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। या देखिए 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो क्लियर है कि या तो 3 से या तो 5 से कटेगा। तो 3 के टेबल में तो 35 नहीं आता, आपको मालूम है। तो 5 से देखते हैं, 5 से बन जा 35 और ये 5 10 जा 50। अब ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 7/10। अब आपके दिमाग में चला होगा सर अभी तक 10 तो कट सकता है। तो हमने पहले बताया कि अगर कोई भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन दिया गया है और उसको हम जब सरल करते हैं तो सरल करने का नियम होता है कि दोनों नंबर एक ही होल नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अब 7 जो है ये देखिए ये प्राइम नंबर में आ गया। 7 या तो 7 से ही डिविजिबल होगा या तो 1 से होगा। और 10 है तो 10 के देखिए 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। इसलिए कि दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपकी समझ में हम जानते हैं कि आसानी से आगे होगा कि किस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक आपको आज हमने 3 क्वेश्चन सिखाया कि किस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर यूज करते हैं, और अगर कोई होल नंबर दिया गया है तो उसको आप रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेशनल नंबर दिया गया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमने आज आपको सिखाया, जो कि आपके क्लास 7th में दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 में आपका एक्सरसाइज 1.1 है, उसको आप देख करके आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि आपको इसमें अगर चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होता है कि अगर कोई नंबर दिया गया है तो सेलेक्ट द पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, बताना है
जानना है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा दिया हुआ रेशनल नंबर है, इसमें कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव में है और कौन ये दिए गए हैं। ये सारे रेशनल नंबर दिए गए हैं। अभी हमने आपको बताया था इसमें कि जो निगेटिव अगर है नीचे डिनोमिनेटर में तो उसको आप अगर रेशनल नंबर में रहने देना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं। अब इसमें से आपको चूज करके बताना है कि पॉजिटिव कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर आप लिख लेंगे और लिखने के बाद आसानी से आप बता देंगे, छाट कर लिखेंगे कि ऐसा रेशनल नंबर जिसमें या तो प्लस का साइन लगा हो अथवा ना लगा हो तो वह होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए 1/2, इसका न्यूमरेटर भी +1 है और डिनोमिनेटर भी +2 है, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखते हैं -3/7, यहाँ पर 7 देखें ये पॉजिटिव में है और लेकिन 3 जो है ये निगेटिव में है। अगर दोनों में से कोई एक भी माइनस में है तो वह पॉजिटिव नहीं हो सकता, वह होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। ये देखें, तब इसका मतलब है -3/7 क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। -8/25 को देखें, यह किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर दोनों में अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो वह भी प्लस हो जाता है। माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये जो -8/25 है ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और 7/0 देखें, क्या यह रेशनल नंबर है, नहीं है, इसकी बातें खत्म हो गई क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपके ये रेशनल नंबर वाले डेफिनेशन का जो कंडीशन बताया गया उसको फॉलो नहीं करता है। इसमें क्यू का वैल्यू दिया गया और 0 है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। इसको लिख देते हैं, लिख देंगे नो इट इज नॉट रेशनल नंबर। अब 7/3 को देखें, 7/3 में यहाँ पर हमने बताया कि अगर नीचे दिया गया डिनोमिनेटर में माइनस दिया गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है आपको इस माइनस को ऊपर ले जाना होगा और ऊपर ले जाने के लिए क्या होता है, -1 से ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अर्थात यह होगा, अब जाकर के हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यह हो जाएगा -7/3 और -7/3 एक माइनस हो गया चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, तो वह हो जाए निगेटिव रेशनल नंबर। तब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आप आसानी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं इतने 3 चीजें आपको बताऊंगा, 4 चीजें सिखा दी, 4 चीजें सिखा दी हमने। पहला सिखा दिया आपको किस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं, उसके लिए हमने बताया आपको पहले भी। दूसरा आपको बता दिया कि कोई अगर होल नंबर दिया गया है तो वो किस तरह से आप उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा आपको हमने बता दिया कि कोई रेशनल नंबर दिया गया है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और चौथा आपको सेलेक्ट करना है कि कौन पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन नेगेटिव रेशनल नंबर। 4 चीजें आपको बताई। तो आज का होमवर्क हम आपको देते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से घर पर करिएगा बैठ करके। अब पहला आपको इसमें क्वेश्चन हो गया कि शो द नंबर लाइन following रेशनल नंबर। आपको दे रहे हैं हम यहाँ पर -3/7, दूसरा 2/4, 2/5, तीसरा आपको दे रहे हैं -3/8 और चौथा आपका हो गया 5/7। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि राइट द फॉलोइंग होल नंबर इन रेशनल नंबर। ये है आपका क्वेश्चन पहला -7, दूसरा
3, तीसरा 35 और चौथा -7। क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर चेंज इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पहला आपका हो गया 25/50, दूसरा आपका हो गया -13/39 और तीसरा हो गया आपका 24/26। और चौथा क्वेश्चन आपका हो गया, आपको ये बताना है सेलेक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर पॉजिटिव नंबर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें आपको दिए गए जो क्वेश्चन है इनको छाट के अलग लिखना होगा। पहला हो गया आपका 3/5, दूसरा हो गया -7/8 और तीसरा आपका हो गया 7/-10, चौथा हो गया -5/-10। ये क्वेश्चन दिए गए आपको, होमवर्क आपको घर बैठे करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से या पूरा रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें ढेर सारे और कुछ भी नियम है ऑपरेशनल नंबर, वो आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट भी कीजिएगा तथा अगर सब्सक्राइब न किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।